एवं बहनों नमस्कार। संस्कृत संगम में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं काव्य प्रकाश और दशम उल्लास चल रहा है इस समय। दशम उल्लास में जो है भाग आपका 7 है। ठीक है, आज भाग 7 है भैया। आज दृष्टांत अलंकार पढ़ना है आपको। ठीक है, चलिए हम लोग देखेंगे आज दृष्टांत अलंकार के विषय में, और दशम उल्लास है ही काव्य प्रकाश। ठीक, चलिए सूत्र संख्या देखा जाए तो 154 और काव्य प्रकाश की आचार्य विश्वेश्वर की बुक देखा जाए तो 486 पेज में। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं दृष्टांत अलंकार क्या होता है, उसमें क्या खासियत है। चलिए, दृष्टान्तः पुनः तेषां पुनः एतेषां सर्वेषां प्रतिबिंबनम। ठीक, दृष्टांत अलंकार वह होता है पुनः एतेषां। पुनः मीन होता है जो बार बार, पुनः मीन वही बार बार। तेषां मीन सर्वेषां मीन सभी वही कहे मतलब यही सभी। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब माने एक दूसरे का निबिंब प्रतिबिंब होता रहे, उसी को कहते हैं दृष्टांत अलंकार। इन मीन होता है इन, क्या है यहाँ पर आपको दे दिए हैं प्रोनाउन कहने का मतलब सर्वनाम। इनमें इन क्या है, उपमान उपमेय विशेषण साधारण धर्म। इसका जो उपमान उपमेय का विशेषण है वही साधारण धर्म। यह जो है भिन्न होते हुए भी बिंब प्रतिबिंब, भिन्न होते हुए उपमान अलग है, उपमेय अलग है, विशेषण अलग है, साधारण धर्म अलग है, तो सब कुछ अलग है। पहला, दूसरा, तीसरा, ये चारों भैया अलग ही अलग हैं। भिन्न होते हुए भी तब भी प्रतिबिंब, बिंब प्रतिबिंब मतलब उसकी छाया और वो उसकी छाया, इसको प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे किसी की, जैसे कांच लिए हैं तो उसकी छाया दूसरे पे पड़े। ठीक है, जैसे सूर्य भगवान की रोशनी कांच पड़ती है तो तिरछा लाइट मारता है, तो बिंब प्रतिबिंब होता है। तो उसमें क्या होता है, दृष्टांत अलंकार पाया जाता है। चलिए अब हम थोड़ा सा उदाहरण के माध्यम से देखेंगे। 2 उदाहरण है, एक पहले हो रहा है, एक अभी इसके बाद होगा। त्वयि दृष्टः एव तस्या निर्वात मनोः भवज्ज्वलितम् आलोके ही हिमांशोर विकसत कुसुमं कुमुद्वयतया कुमुद्वयतया। ठीक है, चलिए त्वयि मीन तुम्हारे, दृष्ट मीन दुष्ट, एव तस्या मीन उसकी, निर्वसित मीन रहता है, मनो मीन मन। ये मनो था भैया, थोड़ा सा देख लीजिए इसको आप। मनः था, ये क्या था, मनः था। अब मनः में 3 होता है, मैं कई बार बताया हूँ, जो नई भाई बहन है तो उनके लिए है। विसर्ग का 3 रूप होता है, श, र, उ। जैसे उ होता है आ प्लस उ हो करके ओ हो जाता है। क्या होता, ओ होता है। जब ओ होता है तब ज्ञात होता है कि भैया वो कहाँ से हुआ। तब इस सामने वाला देखा जाता है, ये भैया क्या है। अगर यह स्वर है मान लीजिए तो अतोरूरत पुलुताद पुल से सूत्र से हुआ। तो अगर यह व्यंजन है तब देखा जाता हस प्रत्याहार के बण तो नहीं है, तो हाय वरट लड़े मंगड़म झभें भैं आ गया ना भा। तो हस प्रत्याहार में आप देखेंगे, प्रत्याहार की चर्चा करा जाए तो उसमें हम याद कराने के क्लू के माध्यम से बताए हैं। आप जाएंगे संस्कृत व्याकरण डालेंगे, प्लेलिस्ट में है, आपको पहला ही संधि जो शुरू हुआ है, आधे घंटे की वीडियो है, उसको देख लेंगे पूरी तरह से। हमको लगता है कि वैसे सटीक ढंग में और कोई नहीं हो पाया होगा, और कहीं आप तुरंत याद हो जाएगा। और संधि मैंने पढ़ाया है, छोटे छोटे वीडियो हैं 5-5, 6-6 मिनट के, तो आप वहाँ देखेंगे तो आपका स्वर संधि में भाग 1, भाग 2, व्यंजन संधि में, विसर्ग संधि देखेंगे तो वहीं आपको बहुत बढ़िया ढंग में समझा दिए हैं, क्योंकि यहाँ टाइम नहीं रहता ना। ठीक है, अब हम इसको बता रहे हैं तो उसको बताने लगे तो अच्छी बात नहीं है, ये थोड़ा टॉपिक से हट जाएगा। तो ये तो मनः आया, हमारा मनः भी ये होता है कि बता दें।
इधर मन है आया और मेरा भी मन, तो मतलब आप हसिचा से यहाँ पर आप लिख सकते हैं, हसिचा सूत्र से यहाँ आप विसर्ग का हुआ है, ठीक। और भवज्वलितम आलोके ये सती विभक्ति एक वचन का रूप होता है, यही तोय होता है, तोय मीन तुम्हारा, ये षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप होता है। और हिमांशोह, हिमांशो, यही यहाँ भी एक लफड़ा है, आप जान लीजिए। हिमांशोह ये विसर्ग का र हो गया है, तो विसर्ग का अगर स हो रहा है, स से जो शुरू से रोर ही रहता है तो रोर आगे पीछे रह रहता है, कट जाता है। ओकरे बाद जान ही रहे दीर्घ हो जाता है, और रूह हो जाता है, उसके बाद रूह से काम नहीं बनता, तो जैसे रूह हुआ जान लीजिए यहाँ रुकना ही नहीं है, तुरंत आ हो करके ओ हो जाता है। कभी कभी अगर स्वर है तो रुतात बुलुते लगता ही है, उधर पूर्व रूप अपना धारण करने लगता है, ठीक है। ये सब जानते रहिए। आप लोग पीजीटी में पढ़ रहे हैं तो नंबर 1 पढ़ाई पढ़िए, ठीक है। जहाँ तक पढ़ाएंगे, जहाँ तक मतलब उसका निचोड़ नहीं आ जाएगा तब तक हम देखते रहेंगे। कोई ऐसा नहीं है कि हम पैसा ले रहे हैं कि इतना ही पढ़ाएं। कुछ लोग कहते हैं इतना पैसा दे रहे हो तो इतना ही पढ़ाएंगे, ये सब काम नहीं है। मेरा काम है मेरे भाई बहन जो है हमसे जुड़ें और हम आपको फ्री प्रदान करेंगे। जब तक मेरी सांस है, जब तक हिम्मत है, मैं आपको जो हमारे पास भगवान की कृपा से ज्ञान है आपको मैं फ्री प्रोवाइड कराऊंगा, क्योंकि ठीक है अब आपकी इच्छा है, आप अवश्य, हम आशा है कि आप जुड़ते रहें, ठीक है। हिमांशोथ विसर्ग का आपका रा हो गया, जैसे रा हुआ तुरंत हो गया ऊपर। विकसति कुसुमम द्वितीय एक वचन, और ए भैया इसको देख लीजिए क्या है, कुमुद, कुमुद है, और धा है पूरा, धत्याह हो जाएगा। इसमें आपको जुड़ जाता है, लगता है कि यह द आधा है, लेकिन द आधा नहीं रहता है, द पूरा नहीं रहता, द आधा रहता है, और धा आपको पूरा रहता है, क्योंकि धा पूरा तरह दिखाई भी दे रहा है पूरी तरह से, ठीक है। धत्या हो जाएगा, ठीक है, कुमुद धत्या। चलिए अब उसी प्रकार से आप लोग देखेंगे, ये नायक और नायिका के विषय में कहानी चल रही है, आप लोग देखेंगे। तो ये मीन तुम्हारे या तुमको, तुमको का मतलब यहाँ हो जाएगा, आप ले लीजिए नायक, ठीक। तुमको का मतलब नायक, और तस्य का मतलब होता है नायिका। इसको आप लोग जानते रहिए, ठीक है। चलिए, तो ये मीन तुम्हारे, तुमको नायक मीन नायक, देखते ही जैसे इस नायक को देखते ही नायिका। दृष्टा मीन देखते ही, दृष्टा मीन देखते ही, जैसे नायक को देखते ही। तस् मीन होता है उस नायिका के का काम से निर्वासित, मनोह मीन होता मन, काम से संतप्त हृदय, मनोह मीन मह भवज्वलितम, भवज्वलितन मीन उज्ज्वलित हुआ, संतप्त हुआ, यहाँ लिख दीजिए संतप्त, संतप्त हुआ, वज्जलित हुआ, भव, भव काम भाव, मन भव मीन काम भाव जो है उसके संतप्त हृदय शांत हो जाता है। जैसे कोई चीज़ आपने देखा, आपका मन बहुत, जैसे गाड़ी नहीं सोचते हैं कि कब आ जाए, कब आ जाए, कब आ जाए। जब आप जाते हैं एजेंसी में गाड़ी के लेने के लिए, तब आप शांत हो जाते हैं। कहने का मतलब वह वस्तु देखते हैं तो आपका दिल दिमाग एकदम शांत हो जाता है। तो वही प्रकार से इस नायक, तुमको नायक देखते ही नायिका का काम से संतृप्त हृदय, हृदय जो होता है उसका नायिका का शांत हो जाता है, ठीक। आलोके मीन देख कर, यहाँ सप्तमी, आलोके मीन देख कर, उस नायक जो है नायिका का चेहरा देखते ही उसके संतप्त भाव जो है देखते ही शांत हो जाता है, ठीक है। निर्वसित, निर्वसित मीन शांत हो जाता है, निर्वासित हो जाता है, शांत हो जाता है। ही हिमांशोर विक्षत कुसुमम, कुसुमुद धत्या, और दृष्टांत देखते ही चंद्रमा को,
हिमांशोर देखते ही कुमुदनी, कुमुदधत्या, कुमुदनी हो जाए, कुमुद माने कुमुदनी, कुमुदनी, कुमुदनी का फूल, कुसुमम फूल हो जाएगा, कुमुदनी का पुष्प फूल खिल उठता है। विकसत मीन खिल उठता है, विकसत मीन खिल उठता है। ठीक है। हिमांशु मीन चंद्रमा। ठीक है, ठीक है, काम बन गया है। तो ये दृष्टः एव मीन ही होता है, देखते ही, एव मीन ही। तो ये दृष्टि है तो स्या निर्वसित, निर्वति, निर्वाति, निर्वाति, निर्धनवाति, मनोभवत ज्वलितम, जो मन की जो ज्वलितम मीन ज्वाला थी, निर्वसित हो गई, निर्वाति हो गई, शांत हो गई। आलोके मीन देख करके, तोय मीन तुम्हारे, दृष्टा मीन देख करके, हे नायक को देख करके। ठीक है, देखते ही नायिका, देखते ही आलोके, यहाँ देख, ये आपका हो जाएगा, जान लीजिए कर्ता हो जाएगा। ठीक है, तुमको नायक, नायक और नायिका ये आपका कर्ता है। और उसके बाद तुमको दृष्टा में देख करके, और उसके जो भवज मनः ज्वलितम थी, मनोभव ज्वलितम थी, काम से संतुष्ट हृदय था, वह जो है शांत हो गया। तब क्या हुआ? आलोके मीन देख कर, क्या देख करके? चंद्रमा को देखते ही, देखने पर, देखने पर, में तथा पर है ना, तो यहाँ नहीं देख कर नहीं होगा, आलोके मीन देख कर नहीं होगा, यहाँ देखने पर, देखने पर, में तथा पर होता है ना सप्तमी विभक्ति एक वचन का। 7 पावर एक मतलब सप्तमी विभक्ति एक वचन। आप लोग इसको लिख लीजिए, नहीं तो हम कहीं कहीं लिखते हैं आप समझ ही नहीं पाए। सप्तमी विभक्ति एक वचन है ना, एक वचन है, तो इतना लिखने को वहाँ टाइम नहीं रहता भैया। ठीक है, या जो जगह लेता है। तो यहाँ मैं 7, यहाँ इसका पावर लिख दिए। 7 पावर एक मतलब जान लो सप्तमी विभक्ति और एक वचन, इसको जानते रहिए, हर में लिखेंगे, जान लीजिए, मेरी आदत बन गई है। ठीक है, आलोके में देखने पर, क्या देखने पर? इस चंद्रमा को देखने पर जैसे कुमुदनी ने देखा वैसे तुरंत खिल उठी। कौन खिल उठा? कुमुदनी। अब इसी के कुमुदनी का जो है, अब इसमें आ जाइए, उपमेय, उपमान, उपमेय, विशेषण, साधारण, धर्म सब भिन्न है, अलग है, होते हुए भी बिंब प्रतिबिंब भाव दृष्टांत हो रहा है। बिंब प्रतिबिंब का मतलब होता है देख, बिंब जैसे पड़ा, जैसे कांच की रोशनी जो है, सूर्य की रोशनी कांच मारा धाए दे, कोई सो रहा तो जगा, तो बिंब प्रतिबिंब भाव हुआ न कुछ। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर आप देखेंगे, जैसे नायक ने नायिका को देखा वैसे नायिका का काम संतप्त हो गया। ये हो गया, बिंब प्रतिबिंब भाव हुआ ना। ठीक, अब इसमें अभी उपमान उपमेय की बात आ जाए तो नायक वो एक जवन है, ये भैया उपमेय है, उपमेय है। ठीक है, नहीं, यहाँ आप उपमेय आप नायिका मान लीजिए और उपमान आप जो है नायक मान लीजिए। नायिका को देखते ही नायक क्या हुआ? नायक को देखते ही, नायक दूर है ना, दूर है नायक, और नायिका पास में है। नायिका जो है नायक को देखते ही उसका संतप्त हो गया हृदय, शांत हो गया। तो शांत जो ये हुआ हृदय, वाह भैया, वही आपका दृष्टांत है। वृत्त प्रतिबिंब भाव पड़ाना, बिंब प्रतिबिंब भाव पड़ाना, जैसे इसका बिंब इसके पास प्रतिबिंब में छाया पड़ी वैसे इसका मन शांत हुआ। बात समझ में आ गई हो तुरंत लाइक मारिएगा। ठीक है, और इधर देखिए दूसरा पॉइंट ये है, दृष्टांत मीन होता है, दृष्टांत देख,
चंद्रमा को देखते ही कुमुदनी, अब कुमुदनी क्या हो जाएगा, बड़े प्रेम से कहिएगा, उपमेय, जो आपके पास रहे, मेय, उपमेय आपका हो जाएगा पास वाला उपमेय। दूर है उपमान, जिसका दूर मान सम्मान ज़्यादा रहता है, दूर रहता तो उसका मान सम्मान ज़्यादा रहता है, जान लीजिएगा, ठीक है, उपमेय हो जाएगा। यहाँ आपका उपमान हो जाएगा, उपमान। भैया ये चारों तो आपको खूब समझना पड़ेगा, उपमेय क्या है, उपमान क्या है, साधारण क्या है, वाचक क्या है, ये चारों आपको समझना पड़ेगा। अब बढ़िया आपको ये है, ये जैसे कुमुदनी ने इसको देखा चंद्रमा को, कुमुदनी चंद्रमा को देखने पर कुमुदनी का फूल तुरंत खिल उठता है। खिल का मतलब यहाँ शांत रख लीजिए, जैसे इधर शांतता आई है वैसे इधर शांतता आई है, आप समझ लीजिए दोनों पर शांतता आई है। उसी को बिंब प्रतिबिंब, बिंब प्रतिबिंब भाव पड़ा ना, कुमुदिनी को ऊपर चंद्रमा की रोशनी पड़ी ना, तो वही बिंब प्रतिबिंब भाव जैसे हुआ वैसे तुरंत खिल उठता है। और इधर नायिका के बिंब प्रतिबिंब नायक पर पड़ा, तुरंत शांत हो गई। तो ये क्या है, बिंब प्रतिबिंब भाव को ही दृष्टांत अलंकार कहते हैं। अब बात समझ में आ गया होगा तो आगे बढ़े, ठीक है, क्योंकि बहुत समय आपका हम नुकसान नहीं करना चाहते, हम जानते हैं आपका समय बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अन्य वीडियो से देखने से बचे, फालतू वीडियो देखने से बचे, काम की वीडियो देखिए, आपकी ज़िंदगी लाइफ बन जाएगी, चाहे जो भी देखिएगा, हमारा यही कहने का उद्देश्य है, ठीक है। तो आप लोग भैया समझ में आ गया है नायक कौन है, उपमान है, उपमेय नायिका है, देखते ही शांत हो गया, बिंब प्रतिबिंब भाव जैसे पढ़ा वैसे तुरंत शांत हो गया है, और तुरंत दृष्टांत अलंकार यहाँ भी हो गया, यहाँ भी हो गया। चंद्रमा को देखते ही कुमुदिनी भी खिल उठती है, तो क्या हुआ, बिंब प्रतिबिंब भाव पड़ा ना, उसका असर कुछ पड़ा। बिंब प्रतिबिंब भाव का मतलब कुछ असर पड़ा और कुछ दिखा, वही है बिंब प्रतिबिंब भाव, ठीक है। चलिए ठीक है, इसको रेज करके हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। हाँ चलिए, अब दूसरा उदाहरण हम चलेंगे। दूसरा प्रतिबिंब, बिंब प्रतिबिंब का जो है दूसरा उदाहरण है। जैसे ये तो बात हो ही रहा था, उपमान उपमेय विशेष आधार, ये सब भिन्न होने पर बिंब प्रतिबिंब भाव दृष्टांत अलंकार होता है, ये तो अलग है। देखिए दूसरा उदाहरण है, तव आहवय साहस, साहस कर्म शर्मणः और कर कृपाणांति, कृपाणांति कम निशीसतः निनीसतः भटः परेशां विश्रारु तामगुः दधत्वाते स्थिरताम ही पांसवः, दधत्वाते, ठीक है। तव धन आहवे कर दीजिए, तव धन आहवे, आहवे, ठीक है। साहस कर्म शर्मणा कर्म कर कृपाणांति, यहाँ भी कृपण धन अंति कर दीजिएगा। कम निने कमानी हो जाएगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ निशीसता निसतः भटम परेशाम विषह रुत मगु विश्रारुता मगु कर दीजिएगा। दधत्य, यहाँ भी द और ती कर दीजिए, दधाती, दधाती हो जाएगा। यहाँ आ हट जाएगा तो आवते हो जाएगा, आवाते। स्थिरताम और ही पांसवा हो जाएगा, आवाते है, ता है ये, नहीं तो ठीक है। वाते स्थिरताम ना दधति, हाँ, वाते स्थिरताम ना दधति, वाते, वाते स्थिरताम ना दधति,
दधत यहाँ निकल रहा है, दधत बन रहा, तो आ कहाँ जाएगा? अवाते कर रहे हैं, नहीं वाते कर रहे हैं। वाते स्थिरताम ना दधति, ठीक है, ठीक है। वाते स्थिरताम, स्थिरताम ना दधति, दधति, ठीक है, इस टाइप है। और क्या है? बिम पांचवः अवाते स्थिरताम दधते, पांचवः अवाते, दूसरी बात, पांचवः आवाते स्थिरताम ना दधति, पांचवः अवाते स्थिरताम दधति, स्थिरताम दधति, दधति, दो प्रकार से ले रहे हैं, ठीक है। एक पहला ए हो गया और दूसरा ए हो गया, ठीक। चलिए अर्थ देखते हैं। तव धन आववेह साहस कर्म शर्मणा कर्म कर कृपाणान्ति कमानि निशीतः भटः परेशान विश्रारुम तामगु दधत्वाते स्थिरताम ही पांचवा, पांचवा अवाते स्थिरताम दधत, अवाते मैंने करा था, और दध यहाँ हो जाएगा ये दधत कुछ नहीं मतलब है, वाते स्थिरताम ना दधत, ठीक है। अब इसमें आप लोग जान लीजिए, हे राजन, राजा से कह रहा है कोई, उसका आदमी कह रहे हैं या जो भी सेवक समझिए कह रहे हैं, हे राजन, हे राजन, साहसपूर्ण कामों का आनंद प्राप्त करने वाले, आप साहसपूर्ण काम करते हैं। साहस माने जानते हैं, साहस में चोरी भी होता है, मिश्र कटिकम में देखेंगे, साहस में चोरी है, ठीक है। और कर्म शर्मणा, कर्म शर्मणा में अपने कामों को आनंद प्राप्त करने वाले, कर्म इन कामों को आनंद प्राप्त करने वाले, कर्म इन करने वाले, कर्म इन हाथ होता लेकिन यहाँ करने वाले होगा। और तव मीन तुम्हारे, तव तो महारे, ये अस्मद का शायद रूप है, तव मीन तुम्हारे, सृष्टि एक वचन का है, ठीक है। तुम्हारे वहाँ षष्ठी विभक्ति एक वचन का है, तव मीन तुम्हारे। आवे तुम्हारे तलवार की ओर, कृपाणांति, कृपाणांति मीन तलवार, तलवार, कृपाणांति कामाने, तलवार की ओर हाथ से, कर्मीन यहाँ करने नहीं, कर्मीन यहाँ हाथ हो जाएगा, हाथ से, हाथ से, कृपाणांत मीन होता है, कामान मीन होता है तलवार निकालने पर जो उसमें तलवार रखी जाती है उसे निकाला जाता है। निशीता, तैयार हो गए हैं। देखो, मैं ए राजन, साहसपूर्ण कामों का आनंद प्राप्त करने वाले तुम्हारे तलवार की ओर हाथ बढ़ाते ही, हाथ जैसे कहने का मतलब राजा अपने तलवार से हाथ से निकाल रहे हैं तलवार, वैसे क्या हो रहा है? वैसे हो रहा है सैनिक तितर बितर हो गए, कहने का मतलब भाग गए सैनिक वन पूरा, ठीक है। और वायु के ना चलने पर धूल स्थिर रहती है, अगर आंधी आ जाती है तो क्या होता है? धूल टिक नहीं सकती है, वही बात यहाँ भी है, ठीक है। भटाम परेशाम विश्रारुताम तामगु दधत्वाते स्थिरताम ही पांचवा। यहाँ दो अर्थ दिया है। पहले आप यहाँ देखिए, भटाम परेशान, परेशान मीन होते उसके बाद शत्रु, भटाम परेशान विश्रारुता मगुह। तो यहाँ पर आप जान लीजिए, जब यहाँ पर तलवार बढ़ाते, कृपाण मीन निशीता मीन तलवार बढ़ाते ही अपने कामों के कर्मिन हाथों से निकालें और तलवार जैसे बढ़ाएं वैसे भट मीन नायक, वही शत्रु, शत्रु क्या हुआ? परेशान। दूसरी तरफ तितर विश्रारुताम माने तितर बितर हो गए, तितर बितर हो गए।
परेशान माने दूसरे तरफ हो गए, भीतर हो गए। अब देखिए वायु के न, ये जो है यहाँ से आप ले लीजिए अर्थ, यहाँ से यहाँ तक आप ले लीजिए। पांचवा अवाते स्थिरताम दधत। अवाते कह रहे हैं वायु के ना चलने, अवाते में ना चलने पर, अवाते वात में हवा होती है, आवाते ना वात चलने पर स्थिरताम दधत, धूल स्थिर रहती है। पांचवा माने धूल होता है, ठीक है। इसका रूप चलेगा जो है पांचवा करके है, इसका जो है धूल, यहाँ पर आप ले लीजिए धूल अर्थ, पांचवा में धूल होता है। नहीं तो आप अभी देखेंगे तो आप कौन सा है 19 सर्ग है और एक आप महाकाव्य है, ध्यान नहीं आ रहा है, महाकवि कालिदास की रचना है सुदक्षिणा, और जो जब गाय के बीच में चलते हैं दोनों, अब आप समझ गए होंगे तो वहाँ पांचवा शब्द आया है, आप देखे होंगे तो, ठीक है। पांचवा शब्द महारानी सुदक्षिणा और महाराजा दिलीप जैसे चलते हैं धेनु, वैसे जो है उसी के बीच में जो है पांचवा शब्द आया। पांचवा माने धूल होता है, ठीक है। ना चलने पर, ना चलना माने अवाते मीन नहीं चलने पर, स्थिरता माने स्थिर रहती, दधत उनकी स्थिर धूल रहती है। और वाते स्थिरताम ना दधते, वाते माने आंधी के आने पर टिक नहीं सकती। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। अब बात समझ में गए होंगे तो यहाँ आप नंबरिंग डाल दीजिए, ठीक है। यहाँ आप ले लीजिए नंबर 1 कर दीजिए, यहाँ आप नंबर 2 कर दीजिए, यहाँ आप यहाँ से यहाँ कर देंगे तो आप जो है आपका नंबर 1 हो जाएगा, यहाँ से आपका नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। बात समझो, ठीक है। वायु न चलने पर, अवाते मीन आवाते, आवाते मीन वायु हवा वात, ठीक है। और ना चलने पर धूल मीन धूल, 500 धूल स्थिर रहती है, स्थिरताम दधत माने हो जाती है, दधत माने रहती है। और आंधी आने पर क्या होता है, टिक नहीं सकती है। वाते स्थिरताम ना दधते, वाते अगर आंधी आई है, हवा चल रही है तो धूल स्थिर नहीं, इतना उड़ती रहती है, क्या बताएं। काक बार तो मोहन में पूरा भर देता है कभी कभी, आप देखे होंगे। अब इसीलिए सब लोग ढाक कर चलते हैं आराम से, ठीक है। तो आप लोग समझ लीजिए। अब ढक कर के मतलब होता है, कोई लोग और भी अर्थ ले लेते होंगे, लेकिन ढक कर के मतलब मुँह फर्स्ट क्लास ढका रहता है। तो थोड़ा सा अभी गर्मी आ रही है तो और भी ढकना ज़रूरी होता है सबके लिए, ठीक हो, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, सबके लिए ढकना ज़रूरी रहता है, ठीक है। चलिए यहाँ अब उपमेय उपमान विशेषण साधारण धर्म कुछ मिला, एक दूसरे प्रतिबिंब हो रहा है, प्रतिबिंब हुआ कि नहीं, जैसे हुआ वैसे दृष्टांत होगा, जान लीजिए। अब इसमें हम देखते हैं, हे राजन जो कह रहे हैं, राजन क्या है यहाँ, उपमेय है, ठीक है। और उनकी कृपण तलवार से जैसे निकले और सैनिक भगे, शत्रु भगे, यहाँ पर शत्रु क्या हो जाएंगे, उपमेय उपमान हो जाएंगे। यहाँ राजन क्या हो जाएगा, उपमेय, यहाँ शत्रु क्या हो जाएगा, उपमान, ठीक है। जैसे उपमान उपमेय पर प्रतिबिंब पड़ा, बिंब प्रतिबिंब पड़ा, तलवार खींचे इसे फट दे मारने के लिए, तुरंत इस शत्रु का तितर बितर हो जाना। बिंब प्रतिबिंब पड़ा नहीं, तितर बितर, सैनिक फैनिक भाग गए सब, ठीक है। तो क्या हो गया, बिंब प्रतिबिंब पड़ा और तुरंत दृष्टांत हुआ। अब दूसरे अर्थ में देखिए, वायु जैसे वायु के न रहने पर धूल, यहाँ पर वायु आप मान चलिए उपमेय, उपमेय हो जाएगा। और ये आपका धूल हट रही है, ठीक है। कौन है, धूल, वायु और धूल, धूल आप मान के चलिए उपमेय आपके पास है, तो वायु उपमेय, ठीक है। यहाँ आप उपमान रख लीजिए, वायु है दूर रहता है, उपमान, उपमान के देखते ही उपमेय स्थिर रहता है। और जैसे उपमान जो है
अपना दूसरा प्रक्रिया करता है, बिंब प्रतिबिंब करता है, वैसे धूल जो है, आधी यहाँ वायु समझिए और यहाँ आप धूल समझिए, ठीक है। दिबिंब प्रतिबिंब जैसे पढ़ा, आधी भयानक आई और तुरंत धूल नहीं टेके। बिंब प्रतिबिंब पढ़ा ना, आधी के आना जो है बिंब प्रतिबिंब है, मान के चलिए, ठीक है। जैसे आधी आई वैसे तुरंत देखें, तुरंत धूल उड़ने लगी। बिंब प्रतिबिंब हुआ ना, जैसे राजा ने तलवार से खींचा, म्यान से तलवार खींचा, ये म्यान होता है, हाँ, कॉमन मीन म्यान होता है, म्यान। जैसे म्यान से तलवार खींचे वैसे सैनिक, पूरे सैनिक भाग खड़े हो गए। बिंब प्रतिबिंब पड़ा ना, तलवार खींचना राजा का, बिंब और प्रतिबिंब माने जो सैनिक भागना। यहाँ हवा का चलना और नहीं चलना तो धूल स्थिर है, और जैसे हवा चल रही है तो ऐसे उसका बिंब प्रतिबिंब ऐसा पड़ा, भागने लगे, ओ हवा सबको मतलब धूल उड़ाने लगी। बिंब प्रतिबिंब पड़ रहा है ना दोनों में, तो आप लोग अच्छे समझ गए होंगे, हमें आशा है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि एक अलंकार और बताएंगे, दीपक अलंकार, उसमें भी बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। हाँ, चलिए दीपक अलंकार के विषय में हम बात करेंगे। और दीपक अलंकार आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्या है दीपक अलंकार। अभी मैंने जो दृष्टांत अलंकार पढ़ा है, आज मैं पढ़ाऊँगा नीत शतकम, लगभग वह 41 श्लोक है। अगर आप लोग नीत शतकम पढ़ेंगे तो वहाँ भी दृष्टांत अलंकार बताऊँगा। इसके पहले अभी दृष्टांत अलंकार की चर्चा हुआ, तो आप लोग थोड़ा सा आप अवश्य इसको पढ़े रहेंगे तो वहाँ भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसलिए टीजीटी भी लिख देते हैं, क्योंकि टीजीटी में ना भले नहीं है पीजीटी का कोर्स ये है, वो टीजीटी का है, लेकिन सब अलंकार वह मिलता है। थोड़ा सा आप अलंकार जानते रहेंगे तभी वहाँ भी समझ में आ जाता है, पकड़ में आ जाता है। कहने का मतलब हर अलंकार, निशतकम देखिए, अभी ज्ञान शाकुंतलम देखिए, हर अलंकार, निशतकम में ज़्यादा ही अलंकार है, जान लीजिए, हर में है, एक लाइन में अलंकार पूछ लेंगे। इसलिए हमें आशा है कि आप लोग समझ जाएंगे और अच्छे ढंग में हर अलंकारों को थोड़ा थोड़ा ध्यान देते रहिए। जैसे मैंने दसम अलंकार, दसम उल्लास आया, वैसे मैं टीजीटी भी लिख दिया, जान लीजिए। क्यों लिख दिया? क्योंकि जानते हैं टीजीटी में भी बहुत से अलंकार पूछे जाते हैं, हर बुक से ही भी, कोई ये जरूरी नहीं है। पता लगे दीपक अलंकार पर, अरे यार दीपक का है, दीपक का मतलब क्या है, तो ये आप प्रवृत्त होनी चाहिए पहले से ही। चलिए, सकृद वृत्तिषु धर्मस्य प्रकृतात्मानं शैव क्रियासु वहिनीषु कारकस्येति दीपकम। दीपकम माने दीपक अलंकार है। पहले सकृत जान लीजिए, सकृत बराबर एक बार लिख लीजिएगा, नोट्स बनाते चलिए तभी काम बनेगा भैया। हाँ, असकृत जो स्वयं हाथ से नोट बनाते हो, कहते भैया फाइल वाइल बना मिल जाए तो वही फ़ोटो स्टेट कराई ली, नहीं तो वही PDF डाउनलोड कर दी, वही निकलवा के लो पढ़ो। उसमें और इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप लिखोगे, अपना नोट्स बनाओगे, अभी टाइम है, टीजीटी का पेपर होने में, मान लीजिए पीजीटी का है, झारखंड आया है, तो उसमें भी हो सकता है ये सब थोड़ा सा सिलेबस में होगा, बहुत ज़्यादा काव्य प्रकाश नहीं है, मैंने देख रहा था, तो इसीलिए जो है उसको देख लेंगे। लेकिन ये है कि हम पीजीटी कोर्स स्पेशल रूप से ये चल रहा है, जान लीजिए। तो अभी से लिखोगे पढ़ोगे भैया तो अभी से ही जानकारी हो, अभी से हवाई में उड़ा दोगे तो भैया कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अभी आप लोग जो भी बच्चे समझदार रहते हैं तो अपना काम कर लेते हैं, जहाँ से देखते हैं तहाँ से अपना काम बना लेते हैं। चलिए, असकृत मीन होता है बार बार, बार बार कोई भी चीज़। अभी आएगा, इसको आप लोग को बताएंगे। असकृत क्या है, सकृत क्या है। सकृत वृत्तियुष मीन होता है, सकृत अब पकड़ लिए तो एक बार, वृत्त मीन होता है कोई भी वृत्त, धर्मस्य प्रकृतात्माना। प्रकृत का मतलब होता है प्रकृत, आत्माना मीन आत्मा के रूप, शैव क्रियासु वहिनीषु कारकस्येति।
कहने का मतलब है प्रकृत जो होता है उपमेय होता है। सकृत मीन होता है, एक बार लिख लीजिए, और प्रकृतिश मीन होता है प्रकृत मीन होता उपमेय, आपके पास रहता है। आप प्रकृतश से ही तोड़ लेंगे तो हो जाएगा आप प्रकृतात्मा, आप प्रकृत जान लीजिए, आत्माना यहाँ कर देंगे तो आत्माना, आत्मा नाम, यहाँ षष्ठी व्यक्ति का बहुवचन का रूप है आत्मा। आप प्रकृत मतलब जान गए हैं, उपमान हो जाएगा, यहाँ खींच लीजिए उपमान। प्रकृत आपके पास रहेगा, अप्रकृत दूर रहेगा, उपमेय आपके पास रहेगा, उपमान दूर रहता है। ठीक है। आत्मानम माने आत्मा को धर्मों एक बार ग्रहण किया जाए तो क्रिया रूप, अनेक कारकों से संबंध होता है तो क्रिया रूप होता है, और बहुत सी क्रियाओं का एक बार कारक एक होता है तो कारक अलंकार। अभी समझ नहीं आएगा, साधन एव हो जाएगा शयो, तो यहाँ पर वृद्धिरेच संधि है, वृद्धि संधि, इसको भी देखते चलिए। क्रियासु सप्तमी व्यक्ति वो वचन है, क्रियाओं में। वहिनीषु, वहिनीश मीन होता है वहिन, कारक मीन कारकस्येति, कारकस यहाँ कर देंगे तो एति अलग हो जाएगा, इति, इति होगा ना, इति दीपकम। वहनी सु, ये भी सप्तमी व्यक्ति बहुवचन का रूप है। वहिनीषु, वह आधा है, वहिनीषु तो है, वह वहीषु, वहीषु है कि वहिनीषु है, थोड़ा सा क्लियर नहीं है। ठीक है। ठीक है। बहुत सी क्रियाओं का कारक होता है शब्द। चलिए पहले तो हम देखते हैं, अभी समझ में नहीं आएगा आपको। ठीक है। क्यों? उपमेय आप क्या है, उपमेय क्या है, प्रकृत है, अप्रकृत क्या है, उपमान है। ये तो बात समझ। क्रिया रूप, क्रियाद रूप को, क्रियाओं के रूप को, वृत्तियों को बार बार आने पर क्रिया रूप को ग्रहण किया जाए तो क्रिया रूप अलंकार होता है। यहाँ आप मान चलिए, आप ऐसे आप बना लीजिए, ऐसे इधर बना लीजिए, तभी अभी नहीं लिखे हैं। यहाँ आप मान के चलिए क्रिया, यहाँ आप मान के चलिए कारक, कारक। जैसे आप मान के चलिए दीपक आप कहीं रख देते हैं, जैसे चौखट होता है गाँवों में तो बचत होता है, एक चौखट पर दीपक रख देते हैं तो घर के अंदर भी उजाला रहता है, घर के बाहर दरवाजे के बाहर भी उजाला रहता है उस पे। वैसे एक दीपक अलंकार होता है। क्रिया अगर मान लीजिए एक है, एक क्रिया है, वही बात यहाँ पर है, ग्रहण किया जाए तो क्रिया रूप अनेक कारकों से संबंध करता है तो क्रिया होता है। अनेक कारकों से संबंध, क्रिया का रूप जो होता है अनेक कारकों से संबंध हो रहा है। ए है, ए है, ए है, ए है, ये क्या है? कारक है। कारक, कारक, कारक न बढ़िया कोई नहीं समझाएगा, जान लीजिए। आप इसको बहुत समझ लीजिए, बहुत प्यार से आपके दिमाग फीड हो जाएगा। कारक है, कहने का मतलब एक क्रिया, क्रिया का रूप अनेक कारकों से संबंध हो रहित क्रिया रूप, क्रिया दीपक अलंकार है। यहाँ दीपक भी लिख लीजिए, नहीं तो कहेंगे पता नहीं क्या है। क्रिया दीपक अलंकार, और जान लीजिएगा क्रिया दीपक अलंकार कब होता है? जब एक क्रिया हो रही है तो उसके साथ अनेक कारक बढ़ रहे हैं तो क्रिया रूपक अलंकार हो जाता है, क्रिया दीपक अलंकार हो जाता है। जब एक कारक जो है, कारक दीपक, दीपक एक कारक के साथ
अनेक जो है क्रियाएं हो रही हैं तो हो जाएगा कारक दीपक अलंकार। बात समझ में आ गया है? ठीक है, अनेक क्रियाएं हो रही हैं, दोनों का अलग अलग उदाहरण है, आप जानते रहिएगा। ठीक है, अभी हम मिटाएंगे तो इसको हम नहीं मिटाएंगे, क्योंकि एक क्रिया का अलंकार है, एक कारक का अलंकार कारक का उदाहरण है। एक क्रिया का उदाहरण है, एक कारक का उदाहरण है। अब आपके समझ में आ गया होगा। क्रिया का रूप अनेक कारकों से संबंध क्रिया दीपक अलंकार होता है। क्रिया दीपक आ जाइए, क्रिया के यहाँ अनेक रूप हो रहा है, चारों तरफ रूप हो रहा है। अब कारक दीपक अलंकार कब होता है? कारक दीपक अलंकार हो जाता है, क्या हो जाता है? बहुत सी क्रियाओं का एक साथ होना। बहुत सी क्रिया हो रहा है एक कारक पर, बहुत सी क्रियाएं चार हो रही है, 4 5 3 2 जो भी क्रियाएं हो रही है एक कारक हो रही है, तो आपका कारक दीपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, बहुत सी क्रियाएं हो रही हैं एक कारक पर, एक कारक ये है, बहुत सी क्रियाएं हो रही हैं, बहुत सी क्रिया हो रही है। ठीक है, एक कारक। ठीक है, अब बात समझ में आ गई होगी हम क्या कहना चाहते हैं। अगर एक क्रिया यहाँ है तो बहुत से अनेक कारक हो रहे हैं। कारक मतलब कारण हो रहे हैं, और यहाँ एक कारण है, अनेक बहुत सी क्रियाएं हो रही हैं, तो यहाँ कारक दीपक अलंकार हो जाएगा, यहाँ क्रिया दीपक अलंकार हो जाएगा। कितनी बार समझ में आ गया होगा आपको? ठीक है, अब आप मान के चलिए उपमेय उपमान थोड़ा सा देख लीजिए। उपमेय क्या है? उपमेय आपको मान लीजिए यहाँ पर एक ग्रहण है तो उपमान दूर रहेगा, अगर यहाँ उपमान है तो उपमेय दूर रहेगा। इसी टाइप में आप लोग जानते रहिए क्रियाद रूप, उपमान उपमेय का क्रियाद रूप क्रियाओं के रूप धर्मों का एक बार ग्रहण करता है तो क्रिया जाए तो क्रिया अनेक रूप अनेक संबंध से क्रिया रूपक अलंकार होता है। कहने का मतलब होता है कोई भी क्रिया का रूप एक बार ग्रहण किया जाए, अनेक कारक होते हैं तो उसके क्रिया दीपक अलंकार हो जाएंगे। एक कारक है तो अनेक क्रियाएं हो रही हैं तो क्रिया दीपक अलंकार होते हैं। ठीक है, चलिए उदाहरण नंबर 1 आपके सामने पेश है। ठीक है, उसमें भी आपको थोड़ा सा आप ब्रेक लेना पड़ेगा। हाँ, चलिए सबसे पहला उदाहरण है आपका दीपक अलंकार का। दीपक अलंकार का उदाहरण देख लीजिए भैया। पहला उदाहरण है कृपणा नाम धनम नागा नाम मणि केसरा सिंहा नाम कुबालिका नाम अस्तनः कुतः अस्पृश्यन्ते अमृता नाम। ठीक, अब इसमें आप लोग जान लीजिए एक क्रिया दीपक अलंकार का उदाहरण है। ठीक है, यह क्रिया दीपक अलंकार का उदाहरण है, आप लोग देखेंगे। यहाँ आप डाल दीजिए क्रिया दीपक अलंकार, क्रिया दीपक अलंकार, तो इससे आपको समझ में जल्दी आ जाएगा। ठीक है, पहला उदाहरण है, दूसरा भी इसी के बाद हो जाएगी। पहले आप लोग समझ लीजिए कृपणा नाम धनः, कृपणों का धन कंजूस जिसको कहते हैं। आम राम शाम षष्ठी बहुवचन, इसको भी देखते चलिए। षष्ठी बहुवचन है। षष्ठी बहुवचन का मतलब होता है कृपणों काकी के आता है ना, तो वही बात है। काकी के रारी रे है तो वही बात है यहाँ पर भी। ठीक है, कृपणों के, कंजूसों के, कंजूसों के क्या है? धन। कंजूस का धन निकालना बहुत मुश्किल होता है। कहते हैं भैया ये बहुत कंजूस हैं, कभी खिलाएंगे पिलाएंगे नहीं। उनका कहे चलो सबको पार्टी कर दो, या किसी आपके बच्चे का बर्थडे है या किसी बहाने से आप सोचिए तो एक नया वो खर्चा करने वाले नहीं हैं। हम लोग के स्कूल में भी ऐसे होता है, खाने का मन रहता है तो अरे सर आपके बच्चे का बर्थडे है, अरे सर ये होना चाहिए, अरे सर रिजल्ट आया है आपका, तमाम बातें से खाते हैं। और हम लोग आदमी 100-200 नहीं समझ पाता है। ठीक है, चलो ठीक है, आपस का मामला है। कभी वो हम लोग भी
सब लोग पार्टियां होती रहती है, ऐसा नहीं है कि एक ही लोग करते हैं। तो वही बात यहाँ पर भी है, कंजूसों के धन, कंजूस का धन निकालना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ से यहाँ तक हो गया। पहला नागा नाम फणमणि, नागा नाम, यहाँ षष्ठी बहुवचन यहाँ भी है भैया, लिख लीजिएगा, ठीक है। षष्ठी वचन, षष्ठी विभक्ति बहुवचन अपना लिख दीजिए, 6 पावर 3 का मतलब षष्ठी विभक्ति बहुवचन, ठीक है। फणमणि माने फण की मणि, नगवन सुने ही फण रहा था ना, वही मणि रहा था कहते हैं, तो वही निकालना बहुत मुश्किल रहता है, जान लीजिए। नागों के मणि, नागों के मणि, मणि, ठीक है। वीडियो लंबा बढ़ेगा तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आपको बातें अगर समझ में आ जा रही है, हम कह रहे हैं 10 मिनट लेट ही सही, अभी जल्दी जल्दी बता दे, ख़त्म हो जाए ना, तो उसमें मतलब नहीं रहता है, जान लीजिए। अगर आपकी बातें समझ में आ गई, इतना बड़ा कोर्स है आपको, जान लीजिए हमेशा हमेशा के लिए फुर्सत। अगर नहीं समझ में आएगा, बार बार देखेंगे, बार बार देखेंगे, कई वीडियो देखेंगे, लेकिन नहीं समझ में आएगा तो आप, हम लोग तो पहले, हमारे लोग भी ऐसे नहीं समझ में आते, क्या कर देते, जान लीजिए। समझ में आने के लिए बहुत कुछ अच्छी अच्छी किताबें पढ़ता है, अच्छी अच्छी कोचिंग प्रयास करता है, अच्छे अच्छे लोगों से मिलता है, तब जाके कहीं आता है समझ में। कहीं अच्छे लोगों से कभी कभी समझ में आता है, अच्छी बुकों से पर समझ में आ जाता है, कभी अच्छे अच्छे गुरुजनों से समझ में आ जाता है, अच्छी अच्छी वीडियो देखने पर। तो तमाम बातें हैं, ऐसा नहीं है कि अच्छी लोग, जहाँ से जिसका समझ में आ जाए वहीं से अच्छा ही है। तो नागा नाम जो है यहाँ आपका दूसरा प्रक्रिया हो गया। केसरा नाम सिंहा, केसरा नाम केसर होता है, सिंहों में केसर होता है। आपका तीसरा आप समझ लीजिए केसर, सिंहा नाम, ये भी षष्ठी बहुवचन है। सिंहों में, सिंहों में, सिंहों का केसर, का केसर, ठीक है। कुबालिका नाम स्तन, कु मीन होता है, कु मीन होता है कुलीन, सु मीन होता है सुंदर, और कु मीन होता है कुलीन बालिका का स्तन, ठीक है। कुतः मीन होता है कोई, कुतः कहाँ, ठीक, कहाँ या कोई ले लीजिएगा, ठीक। अस्पृश्यन्ते अमृताओं नाम, यहाँ षष्ठी तो बहुवचन है ही भैया, यहाँ आप पूर्व रूप है, यहाँ आप पूर्व रूप स्वर संधि है, आप देख लीजिएगा। और यहाँ पर हास्य शिक्षा नहीं है, नहीं तो कह दो पूर्व रूप कहते हैं सर जी हर्ष, ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ये जो है अस्पृश्य, अस्पृश्यता, अस्पृश्यति, इस टाइप रूप चलेगा। अस्पृंत मीन होता है सत्य व्यक्ति एक वचन का है। अस्पृश्यन्ते, अस्पृश्यन्ते मीन होता है स्पर्श करने में। अमृता नाम, अमृता नाम मीन होता है ना अमृता, यहाँ देख लीजिएगा, ना अमृता, अमृता। मृत मीन मरा, अमृत मीन जो मरा ना हो, यहाँ जो मरा ना हो, जो मरा ना हो। अमृत ये नहीं कि अमृत माने पिए वाला, ऐसा नहीं है अमृत। यहाँ मृत माने मरा, अमृत माने मरा हुआ। बहुवचनांत है, नाम नाम शाम लग गया, बहुवचनांत हो गया, बस बात समझ में आया, ठीक। अमृता उसी के लिए है। अरे यार मृत मीन होता है मरा, मरा मर जाना। अमृत मीन, अमृत मीन जो ना मरे, जो मरे ना, ठीक है, ऐसे आप समझ लीजिएगा। जो ना मरे अमृत है, या जो नहीं मरा हो, जो नहीं मरा हो अस्पृंते मीन छू नहीं सकते हैं। अब आप बात समझ में गए होंगे, थोड़ा सा हिंदी ले लेते हैं। यहाँ चौथा ले लीजिए भैया, कृपणा नाम, केसरा नाम, चौथा हो गया। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा भिड़ा लीजिए। अब देख लीजिए, अब जो है ये सब क्या है, थोड़ा सा और हम इसी में बताना चाह रहे हैं। ये सब कारक है,
कलम उठा लें दूसरी, नहीं तो मिल जाएगी उसी में। अरे चलिए, आप एक क्या है, कारक है, यहाँ आप लिखेंगे कारक। कारक मीन कारण, कारक, इसके नीचे भी कारक, इसके नीचे भी कारक, मतलब ये दोनों के नीचे, नहीं तो एक कैसे समझिए, इसके नीचे भी कारक, ठीक है, इन दोनों को कारक हो गया, इधर भी कारक हो गया। कहने का मतलब एक कारक, दो कारक, तीन कारक, चार कारक। ठीक, अब आप यहाँ आ जाइए सिस्टम पर, जो मैं सिस्टम बनाया हूँ। क्योंकि क्रिया दीपक अलंकार हो रहा है, मैंने हेडिंग डाला है क्रिया दीपक अलंकार में तमाम कारक होते हैं। आप तुरंत कारक लिख डालिए। पहला कारक है कृपणा नाम धना, धन, कृपणा नाम धना, पहला आपका धन हो गया। कंजूसों का धन पाना बड़ा मुश्किल है। नागों की मणि, यहाँ मणि लिख दीजिए, मणि पाना बड़ा मुश्किल है। सिंहों का केसर पाना बड़ा मुश्किल है, केसर आप लिख दीजिए, ठीक है। और कुबालिका नाम, कुलीन बालिका का स्तन, यहाँ स्तन लिख दीजिए। यह आपका 4 हो गया। बात समझ में आ गया होगा। तुरंत लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि जीरा हमारा थोड़ा सा और भर जाए, ठीक है। और जो भाई बहन नहीं किए हैं तो अब कंजूसी मत करिए, जान लीजिए, ठीक है। आपके काम के काम हो रहा है, तुरंत आप हंसते हंसते कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब तो जान लीजिए कर ही दीजिए, ठीक है। क्योंकि ऐसे आपको बताने वाले बहुत कम मिलेंगे, जान लीजिए। मैं 3 कोर्स पढ़ाता हूँ। टीजीटी का व्याकरण चल रहा है कारक, और टीजीटी का आपका निशतकम चल रहा है, 41वां श्लोक है, और पीजीटी का 3 कोर्स लेके चल रहा हूँ। शॉर्ट वीडियो अब नहीं बनाता हूँ, शॉर्ट वीडियो अपने मैडम को कह दिए हैं, ठीक है। तो आप लोग इतना मेहनत मैं कर रहा हूँ तो थोड़ा सा यार बनता है ना, हाँ, ठीक है। चलिए, तो कहने का मतलब होता है कारक यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है। 4 कारक हो रहा है, चारों कारक मैंने बांध दिया है। कृपणों का धन पाना बहुत मुश्किल होता है, कंजूसों का धन मैंने बताया है। सर्पों की मणि, सर्प माने नागों की मणि आपको पाना बड़ा मुश्किल होता है। सिंहों का केसर पाना बड़ा मुश्किल होता है। और कुलीन बालिका का स्तन पाना बहुत मुश्किल होता है। कहने का मतलब यह बिना मरे क्या हुआ है, अस्पृश्यन्ते अमृता नाम। अस्पृश्य माने छू नहीं सकते हैं, जो अमृत माने जो मरा नहीं है। अगर जीवित है आप छू नहीं सकते, चाहे नाग हो, चाहे कंजूस हो, चाहे सिंह हो, चाहे बालिका हो, जान लीजिएगा, ठीक है। तो यह सब जीवित रहने पर आप कुछ नहीं आप बिगाड़ सकते हैं। जीवित रहते ही कैसे छुआ जा सकता है। कुतः मीन कैसे, अब आ गया ना, कैसे या कहाँ होता है, कैसे, कैसे अस्पृश्यन्ते माने जो है जीवित, अमृत माने जो मरा ना हो। कहने का मतलब यहाँ जीवित लिख दो, सीधी सी बात है, जीवित। कैसे अस्पृश्यन्ते मीन छुआ जा सकता है, छुआ जा सकता है, ठीक है। कहने का मतलब आपकी एक क्रिया है, क्रिया दीपक, एक दीपक जल रहा है, एक जगह दीपक जल रहा ना, इधरों देख रहे हैं, इधरों है, इधरों है, इधरों। जैसे कुछ लोग हैं गंगा माँ के दीपक को चढ़ाते हैं, या और भी अपने और इष्टदेव को चढ़ाते हैं, या और भी आप लोग देखते होंगे, तो वहाँ पर एक दीपक जला देते हैं, तो इधरों बाती लगा देंगे, इधरों लगा देंगे, इधरों लगा देंगे, इधरों लगा देंगे, चारों तरफ दीपक की बाती लगा देंगे, जगमग जगमग करती रहती है। वैसे आपके क्रिया दीपक हो रहा है, इधर भी कारक हो रहा है, इधर भी कारक हो रहा है, इधर भी, इधर भी। बात समझ में आ गई होगी, हमें आशा है। इधर कारक क्रिया तो हो रही है, कारक से, कारक मतलब धन को कारण है, धन बचा रहे हैं, इधर मणि की बचा रहे हैं, इधर केसर, इधर स्तन, ठीक। कहने का मतलब एक क्रिया है और कारक अनेक हैं,
तो क्रिया दीपक अलंकार होता है। बीच में आप लिख लीजिए, ऐसे छाप लीजिएगा नोट्स, हम तो यही कहेंगे। ठीक है, अब कारक दीपक में एक कारक हो रहा है तो अनेक क्रियाएं हो रही हैं। अगले उदाहरण में पेश है। ठीक है, अब बात समझ में आ गया होगा तो जो है यस कर देना जरूर। हम कमेंट देखते हैं आप लोग का। ठीक है, भाई बहन का जो भी कमेंट अवश्य लिखिएगा, कमेंट में हम फूल दे देते हैं, नहीं कुछ कर पाते हैं। ठीक है, आप समझ लीजिएगा। तो अब इतना बढ़िया आप समझाने वाला तो हमको लगता है कुछ बचा भी नहीं है, आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये क्रिया है, क्रिया एक है, कारक अनेक है। कारक एक है, क्रिया अनेक है। यही दो उदाहरण है इसमें, जान लीजिए। चलिए अगला हम चलते हैं, एक उदाहरण और बचा है, देख लेते हैं, तब हम आगे बढ़ेंगे। हाँ चलिए, कारक दीपक अलंकार, कारक दीपक अलंकार। ठीक है, दूसरा है भाग 2, उदाहरण नंबर 2। अब सुइदत कूणत बिल्लत विचलित निमिषत बिलोकित तिर्यक अंतरनंदत चुंबित चुंबितुत मिक्षन्ति नव परिणया वधु शयने। जो परिणया, नव परिणया माने नव परिणया वधु, नया वधु, नई वधु। ठीक है, नई वधु शयने माने शयन पर, पलंग पर। यह शयने एक वचन हो जाएगा सप्तमी का। पलंग पर, पलंग पर। नववधु आपको हो जाएगा कर्ता, यहाँ कर्ता देखा जाए, और बाकी सब क्रियाएं हैं। कर्तक मतलब कारक, ये भी जानिएगा। कारक, कारक मतलब यहाँ लिख लीजिएगा आप, यहाँ नववधु, नववधु, नववधु क्या है? कारक है। कारक मतलब कारण है। और क्रियाएं बहुत हो रही हैं। स्वेदत मीन होता पसीने से युक्त। आप लोग पहले लिख दीजिएगा कारक, क्रिया, ये क्रिया हो रही है। स्वेदत, कूणत ये भी क्रिया हो रही है। बेल्लत ये भी क्रिया हो रही है, जैसे उसमें लिखवाए थे क्रिया। बिलचत ये भी क्रिया हो रही है। निमिषत बिलोकियत ये सब क्रियाएं ही हो रही हैं। तिर्यक मीन तिरछा, सब क्रिया हो रही है भैया, जान ले बाबू। अंतरनंदत, चुंबित, ये सब क्रिया हो रही है। और एक कारक है, अनेक क्रियाएं हो रही हैं। एक कारक यही है, एक कारक वधु, यही एक कारक है वधु। वधु जो है कारक है, कारक का मतलब कारण है। ठीक है, अब नववधु के विषय में तमाम क्रियाएं हो रही, उसको देख लीजिए। नवोढ़ा वधु है। नवोढ़ा वधु जो है, जो वाण भट्ट लिखे हैं कादम्बरी, और जो है नवोढ़ा वधु के समान है। कुछ लोग राइटर बनते हैं तो वही बात है। चलिए, स्वेदत मीन होता पसीने से युक्त। नवोढ़ा वधु अपने पति के पास गई है। ठीक है, पहले के ज़माने की बात हो रहा है, अब तो एसी लगा दिए, पसीने ही नहीं होगा, क्या करेंगे। ठीक है, स्वेदत मीन होता है पसीने से युक्त हो गई है, पसीने से तर, पसीने से तर हो गई है। और क्रूणत, क्रूणत में सिकुड़ जाना। और विल्लत, विल्लत चिल्लाना, विचलित होना। निमिषित, विलोकित माने देख कर, तिर्यक माने तिरछा हो जाना। ठीक है, नवोढ़ा वधु पलंग पर पसीने से तर हो जाती है। पति के आलिंगन से जो है, आलिंगन से उद्दत होने से संकुचित हो जाती है। ठीक है, कूणत विल्लत तिर्यक और विलचित हो जाती। विलचित मीन होता है संकुचित, संकुचित हो जाती है, संकुचित हो जाती है।
आलिंगन से सिकुड़ जाती है, ठीक है। क्रोणत सिकुड़ना, तो कहने का मतलब यह मुंह फेर लेना, ठीक है। निमिषत सिकुड़ जाना या मुंह फेर लेना, मुंह फेर लेना, ठीक है। अब आप समझ लीजिए एक कारक वधु है, कितनी क्रियाएं हो रही है। अंतः नंदति, अंदर नंदत कर रही है, आवाज अंदर अंदर। चुंबित तुम इच्छत, अगर उसकी चुंबित मीन होता है चूमने की इच्छा हो रही है, तो वह क्या कर रही है, सिकुड़ जा रही है। कहने का मतलब तमाम क्रियाएं हो रही है, वही बात कह रहे हैं। थोड़ा सा अर्थ आप लोग यहाँ से भी देख लीजिए, 488 पेज नंबर है। और आप दूसरा देखेंगे, नवोड़ा वधू पति के पलंग पर जाकर पसीने से तर हो जाती है, पति के आलिंगन करने से उद्धत हो जाती है, संकुचित हो जाती है, और उस पर पति के न मानने पर आलिंगन करने से, आलिंगन पास से जो है बचने के लिए सिकुड़ जाती है, और यह मुंह फेर लेती है, करवट बदल लेती है, आंखें बंद कर लेती है, परंतु उत्सुकतावश वह तिरछी आंखों से ही देखती है, मन में प्रसन्न होती है और चुम्बन करना चाहती है। कहने का मतलब इसी प्रकार से यहाँ पर चुम्बन इच्छति, ठीक है। अंतर नंदति, अंतर अंदर, अंदर भावना है, अंदर मीन अंदर की भावना, अंदर की भावना चुंबित करने की इच्छा हो रही है, इच्छा हो रही है। नवपरिणत वधू की तिर्यक मीन उसको तिर्यक हो जा रही है, तिरछी हो जा रही है, ठीक है। तो कहने का मतलब कुल मिला के अर्थ आप देखिए, क्रिया क्रिया क्या हो रही है। यहाँ देखिए, पसीने से तर हो जाना, पसीने से तर, ठीक। और दूसरी क्रिया क्या हो रही है, क्रोणत, आलिंगन करने से संकुचित हो जाना, संकुचित होना, ये भी क्रिया हो रही है। या सिकुड़ जाना, या सिकुड़ इसी में कर दीजिए, सिकुड़, सिकुड़ जाना, नहीं सिकुड़ जाना अलग कर दीजिए, सिकुड़ जाना और मुंह फेर लेना, सिकुड़ जाना या मुंह फेर लेना, मुंह फेर लेना, ठीक है। और क्या क्रियाएं हो रही है, विलोकित तिर्यक मीन तिरछा हो जाना, तिरछा हो जाना। नवोढ़ा वधू है, तमाम क्रियाएं हो रही है, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोग जान गए होंगे। और ठीक है, नवपरिणया मीन होता है, नवपरिणया कारक है, और अंतर्नंदत और कोणत विलचत निमिषत, ये सब आपका कार्य है। यहाँ आप कारक लिख दीजिए, ठीक है, कारक भी है, कारक, ठीक है। और जितनी है सब क्रियाएं हैं, अंतर्नंदत चुंबित सब क्रियाएं हैं, मैंने लिख भी दिया है। विलचित है, वेल्लत है, वेल्लत मीन वेल्लत, वेल्लत मीन जैसे चिल्लाना है, कूणत मीन कूचना, और विलचित मीन विचलित हो जाना, और निमिषित मीन मुंह फेर लेना, निमिषित, हाँ, निमिष मीन एकटक देखना, अनिमिषित मीन, और विलोकित मीन विलोक मीन देखना, और तिर्यक मीन तिरछा हो जाना, अंतर्नंदत अंदरभाव चुंबित करने की इच्छा। नवपरिणय वधू की है, शयने मीन वधू, शयने माने वधू शयने, नवपरिणया नवपरिणय वधू, नवोड़ा वधू, और शयने माने पलंग पर, यह सब क्रियाएं हो रही हैं, ठीक है। चलिए आप लोग इसको बना लीजिएगा, और आप लोग को लगभग समझ में आ गया होगा कि तमाम क्रियाएं हैं, एक कारक है। एक कारक मतलब एक कारण है, तमाम क्रिया हो रही है। यहाँ एक क्रिया है, अनेक कारक हो रहे हैं, अनेक कारण हो रहे हैं, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से आप लोग को समझ में आ गया होगा लगभग। अब आगे आपका हम जब बताएंगे तो माला दीपक अलंकार बताया जाएगा, ठीक है। माला दीपक क्या है उसके विषय में कल बातें होगी, ठीक है। माला दीपक अलंकार इसी प्रकार से होगा, तब तुल्योगिता
अलंकार है, व्यतिरेक अलंकार है, तमाम अलंकार की चर्चा हर अलंकारों की थोड़ा थोड़ा से होगी। जो इम्पोर्टेंट होगा बहुत ज़्यादा अच्छे ढंग से बता देंगे, जो नहीं इम्पोर्टेंट होगा तो वैसे लेकिन बताएंगे ज़रूर, जान लीजिए, ठीक है। अब वीडियो अच्छी लगती हो तो आप लोग लाइक शेयर कमेंट करते रहें, और जो भाई बहन अगर हमसे नहीं जुड़े हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। क्योंकि अब मेहनत से पढ़ा रहा हूँ, आप भी मेहनत से एक नोट्स बनाते चलिए। रोज़ाना ये वीडियो आपको 9 से 10 बजे तक मिल जाएगी, जान लीजिए, रोज़ाना। और कारक का जो पढ़ा रहे हैं, कारक का वीडियो आपको 12 से 1 मिल जाएगी। अब बहुत रात में नहीं भेजेंगे क्योंकि पढ़ नहीं पाते हैं और बच्चे लोग, ठीक है। 4-5 बजे तक आपका निशतकम का साहित्य मिल जाएगा, ठीक। इसी प्रकार से आप लोग को वीडियो लगभग मिलती रहेगी। जी जान से जुटे हैं तो आप लोग भी जुटे रहिए। अभी परीक्षा बहुत दूर है, हमें आशा है समझ में आ भी गया है, और हमें आशा है तो लगभग आपका काम बन जाएगा इसमें से, ठीक है। अभी प्रश्न भी बन रहे हैं, यहाँ आप मुँह लिख दीजिए, मुँह फेर लेना, तमाम बातें हैं। अब कुल मिला के ही आपको यहाँ देखना है कि कारक दीपक में क्या क्या कारक हो रहा है, क्या क्या क्रियाएं हो रही है नवबधि के साथ, वही वो बात है। हाँ, यहाँ एक क्रिया है दीपक अलंकार, वही है कि अनेक प्रकार के धन जो है संकुचित किया जा रहा है। अनेक किसी से केसर नहीं ले सकते हैं, धन नहीं ले सकते हैं, मणि नहीं ले सकते धन, इस टाइप मतलब क्रियाएँ हो रही है एक क्रिया के। यहाँ तो मान लीजिए नौड़ा वधु आपका कारक हो जाएगा। यहाँ आपका जो है आपका धन जो है